हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि JEE-CUP 2022 यानी यूपी पॉलिटेक्निक ग्रुप E1 के बायोलॉजी का जो मॉडल पेपर हम लोगों ने कवर किया था, उसका रिवीजन सीरीज कल रात के 9 बजे वाले क्लास से स्टार्ट किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग उस रिवीजन मॉडल पेपर का जो रिवीजन सीरीज है उसका पार्ट 2 कवर करने वाले हैं। जो भी मॉडल पेपर रिवीजन सीरीज का पार्ट 1 नहीं देखे हैं वो उदित एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जाइए, देन प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको मॉडल पेपर रिवीजन सीरीज नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां पे अभी आप विजिट कर सकते हैं। ठीक है, और इस रिवीजन सीरीज को कंप्लीट होने के लिए और 4 लेक्चर्स लगेंगे जो कि आगे के 10 बजे आएंगे, फिर 12 बजे, फिर 2 बजे, फिर एक 4 बजे, जिससे कि आपका रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। हो सके तो क्लासेस का टाइमिंग थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, इसलिए आपको सही टाइम पे नोटिफिकेशन मिले, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, या तो आप टेलीग्राम चैनल उदित एकेडमी को ज्वाइन कर लीजिए। उदित एकेडमी को टेलीग्राम ज्वाइन करने पे आपको मैं क्लासेस के नोटिफिकेशन भी यहाँ पे भेज देता हूँ। साथ ही साथ फ्री ऑफ कॉस्ट PDF नोट्स भी सारे मॉडल पेपर के अवेलेबल हैं यहाँ पे पहले से ही, और साथ ही साथ क्विज भी यहाँ पे कराई जाती है, तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, ताकि आपको आज के क्लासेस का सारा नोटिफिकेशन टाइम पे मिले और सारा क्लास आप साथ ही साथ कर सके। और कोशिश कीजिए कि सारा क्लास आप साथ के साथ कीजिए, क्योंकि आज ज़्यादा क्लासेस होंगी, जिससे कि आपका अगर छूट गया तो दूसरा क्लास फिर आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आप साथ साथ कवर करते चलिए। मैं जितना क्वेश्चन कराऊंगा आप साथ साथ आंसर भी देते चलेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं रिवीजन को। अभी इसमें जो रिवीजन करेंगे हम लोग 2017 के मॉडल पेपर का पार्ट 3 कवर करेंगे। ठीक है, उसके बाद 2018 के मॉडल पेपर का पार्ट 1 कवर करेंगे। उसके बाद जो 10 बजे वाली क्लास आएगी उसमें 2018 के मॉडल पेपर का पार्ट 2 और पार्ट 3 कवर कर देंगे। ठीक है, चलिए हम लोग इसी प्रकार से कवर करते चलेंगे, 2020 तक के मॉडल पेपर को रिवाइज करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस पुष्प में अंडाशय पाया जाता है? तो देखिए, अंडाशय से क्या बनता है? फल बनता है। अंडाशय से ही ना फल बनता है। जब अंडाशय परिपक्व हो जाता है तो वो क्या बन जाता है? बाद में फल बन जाता है। और जिसमें जिसमें यदि फल बनता है तो वो अंडाशय उसके पुष्प में अंडाशय पाया जाएगा। तो अमरूद में भी फल बन रहा है तो मतलब ये क्या है? अंडाशय पाया जाएगा। बेर में भी फल बन रहा है, इसका मतलब इसमें भी अंडाशय पाया जाएगा। बैगन भी एक प्रकार का फल बन रहा है तो ये भी क्या है? इसमें भी अंडाशय पाया जाएगा। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? यह सभी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनावृत बीजी के जड़ हैं। तो अनावृत बीजी को हम लोग क्या बोले थे? जिम्नोस्पर्म। क्या कहते हैं इंग्लिश में? जिम्नोस्पर्म। और जिम्नोस्पर्म प्लांट का एक प्लांट किंगडम में कितना है? एक ऐसा ग्रुप है जिम्नोस्पर्म जिसका कि मतलब क्या होता है? नेकेड सीड। मतलब जिम्नोस्पर्म जो अनावृत बीजी हैं उसमें क्या होता है कि नग्न बीज पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? नग्न बीज पाए जाते हैं, जिस कारण से इसके अंदर कोई फ्रूट नहीं पाया जाता है, सिर्फ नग्न बीज पाए जाते हैं। और इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है, साइकस, जिंको एंड पाइनस। ठीक है, ये तीनों एग्जांपल है जिम्नोस्पर्म के। और अनावृत बीजी में क्या पाए जाते हैं? मूसला जड़ पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मूसला जड़ यानी टैप रूट सिस्टम पाए जाते हैं। हमने पढ़ रखा है कि एंजियोस्पर्म के डाइकोटिलिडनस में, मतलब एंजियोस्पर्म जो है आवृत बीजी है, उसके द्विबीजपत्री में क्या पाया जाता है? टैप रूट। और फिर जिम्नोस्पर्म जितना भी है उसमें टैप रूट पाया जाता है, यानी मूसला जड़ पाया जाता है। क्लियर? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, कुछ कॉन्सेप्ट है। देखिए, प्लांट किंगडम को किस प्रकार से बांटा गया, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। प्लांट किंगडम है, इसको 2 पार्ट्स में बांटा गया, पहला क्रिप्टोगेम्स और दूसरा फेनेरोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स का मतलब वो हुआ जिसमें कि पुष्प एवं बीज ना बने। क्या नहीं बने? पुष्प एवं बीज ना बने, उसको हम लोग क्रिप्टोगेम्स कह दिए। और फेनेरोगेम्स का मतलब हुआ वैसा पौधा जिसमें कि पुष्प और बीज दोनों बने। तो क्रिप्टोगेम्स में 3 को रखा गया, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। ठीक है, फिर फेनेरोगेम्स में 2 को रखा गया, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। फिर आपको जो थैलोफाइटा में आते हैं क्या? एल्गी। क्या आता है? एल्गी। फिर ब्रायोफाइटा के बारे में फेमस क्वेश्चन क्या है कि ये क्या कहलाता है? एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, मतलब प्लांट पादप जगत का उभयचर कहलाता है। कौन? ब्रायोफाइटा। क्यों? क्योंकि यह जल पे भी उगता है और स्थल पे भी उग सकता है और जल में भी उग सकता है। ठीक है, फिर टेरिडोफाइट्स के बारे में जान लीजिए कि टेरिडोफाइट्स ही ऐसा प्लांट का पहला फाइलम है जिसमें क्या हुआ था? पहली बार वेस्कुलर टिश्यू यानी संवहन उत्तक देखने को मिला था, जो कि जैसे कि जाइलम और फ्लोएम। सबसे पहली बार जाइलम और फ्लोएम किस में देखने को मिला? टेरिडोफाइट में। ठीक है, उसके बाद जिम्नोस्पर्म क्या है? हमने अभी पढ़ा, जिम्नोस्पर्म को हिंदी में अनावृत बीजी कहते हैं। इसमें नग्न बीज पाया जाता है और क्या है? इसमें फ्रूट नहीं पाया जाता है। इसमें टैप
टैप रूट सिस्टम यानी मूसला जड़ पाए जाते हैं। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। और एंजियोस्पर्म को आगे दो पार्ट्स में बांटा गया, एक मोनोकोटिलेडन्स और दूसरा डाइकोटिलेडन्स। ठीक है, इतना आप बात याद रखिए, अगर क्वेश्चन मोटा मोटी आएगा तो क्लियर हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोकोआ पौधे के कौन से भाग से प्राप्त होते हैं? तो कोकोआ पौधे से किस भाग से? बीज से प्राप्त किया जाता है। किससे? बीज से। और इस बीज को पीस करके काफी खाद्य पदार्थ भी बनाया जाता है, जैसे कि चॉकलेट प्लांट भी कोकोआ के पौधे को कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस बी तथा HIV फैलते हैं। और HIV और हेपेटाइटिस बी दोनों क्या है? इन्फेक्टिव डिजीज है, यानी ये फैलने वाली बीमारी है। क्या है? फैलने वाली बीमारी है। तो सुई साझा करने से, जी हाँ, सुई नीडल के साझा करने से भी ये दोनों बीमारी फैलते हैं। रुधिर के आदान प्रदान करने से, जी हाँ, रुधिर के आदान प्रदान करने से भी ये दोनों बीमारी फैलते हैं। फिर संक्रमित माता से शिशु को, जी हाँ, संक्रमित माता से शिशु को भी फैलता है। तो आंसर हो जाएगा यह सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? पौधे में हरिमहीनता किसके कारण होता है? क्या पौधे में हरिमहीनता किसके कारण होता है? हरिमहीनता मतलब क्या हो रहा है कि हरी चीज, हरी मतलब क्या? हरित लवक, हरित हर मतलब जैसे पर्णहरित। ठीक है, जैसे क्लोरोफिल का कमी, यहाँ कहने का क्या चाह रहा है कि पौधे में जो क्लोरोफिल की कमी होती है वो किसके कारण होती है? तो भूमि में मैग्नीशियम तथा लोहे की अल्पता के कारण। क्यों? क्योंकि जो क्लोरोफिल होता है, क्या क्लोरोफिल होता है, उसमें जो सेंट्रल एटम होता है वो क्या होता है? मैग्नीशियम होता है। वो क्या होता है? मैग्नीशियम होता है। तो मैग्नीशियम अगर भूमि में नहीं रहेगा तो पौधा को वो मैग्नीशियम मिलेगा नहीं, जिस कारण से वो क्लोरोफिल बनेगा नहीं और पौधे में क्या हो जाएगा? हरिमहीनता हो जाएगा। ठीक है, तो भूमि में मैग्नीशियम तथा लोहे की अल्पता के कारण ही क्या होती है? क्लियर हो गया? भूमि में मैग्नीशियम तथा लोहे की अल्पता के कारण जो बीमारी होगी वो कौन सी पौधे में होगी? हरिमहीनता बीमारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्णांध व्यक्ति किन किन रंगों को पहचानने में असमर्थ होता है? तो हरा व लाल रंग को पहचानने में असमर्थ होता है। क्लियर? चलिए फटाफट हम लोग क्वेश्चन देखते चलते हैं। जो भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होगा उस पर थोड़ा टाइम देंगे, ऐसे डायरेक्ट वाले क्वेश्चन पे टाइम उतना नहीं देंगे। ठीक है, कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? तो कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, फटाफट आप लोग आंसर करते चलिए। निम्नलिखित में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन सा मानव रुधिर का घटक नहीं है? तो मानव रुधिर का घटक DNA नहीं है, क्योंकि ब्लड में DNA नहीं पाया जाता है। ब्लड में DNA नहीं पाया जाता है, ये सेपरेटली सेल्स में पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है, लेकिन ये ब्लड का कोई घटक नहीं है। क्लियर? निम्नलिखित में कौन सा मानव रुधिर का घटक नहीं है? DNA। ठीक है, ये सब है। जैसे कि ब्लड के कंपोनेंट्स के बारे में आप पढ़िए। क्या है? ब्लड के कंपोनेंट्स के बारे में थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स। प्लाज्मा कितने होते हैं? 55%। और फॉर्म्ड एलिमेंट्स कितने होते हैं? 45%। फिर प्लाज्मा में कितने परसेंट वाटर होते हैं? 90 से 92% क्या होता है? जल होता है। ठीक है, और कुछ प्रोटीन्स होते हैं जैसे कि एल्ब्यूमिन, फाइब्रिनोजन और ग्लोबुलिन प्रोटीन। फिर फॉर्म्ड एलिमेंट्स को 3 पार्ट्स में बांटा जाता है, ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स एंड एरिथ्रोसाइट। ल्यूकोसाइट कहने का अर्थ हुआ WBC, प्लेटलेट्स मतलब थ्रोम्बोसाइट्स और एरिथ्रोसाइट्स का मतलब हुआ RBC। ठीक है, फिर ल्यूकोसाइट यानी WBC को 2 पार्ट्स में बांटा गया, एक ग्रेनुलोसाइट एक होता है, एक ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट मतलब कैसे पहचानेंगे? जिसके लास्ट में भी नाम क्या गया? फिल लग गया, मतलब वो ग्रेनुलोसाइट है। जैसे कि न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल। लेकिन जिसके लास्ट में फिल नहीं लगा है, जैसे कि लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, ये ग्रेनुलोसाइट नहीं है। इसका मतलब ये क्या है? एक ग्रेनुलोसाइट है। क्लियर? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रोटीन संश्लेषण के लिए क्या है? प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी कोशिकीय फैक्ट्री है। तो प्रोटीन संश्लेषण के लिए कौन सा है? राइबोसोम है। क्या? प्रोटीन का संश्लेषण, प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहा जाता है? राइबोसोम को। ठीक है, फिर राइबोसोम भी 2 प्रकार का होता है, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम एंड यूकैरियोटिक राइबोसोम। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम कितना होता है? 70S होता है। यूकैरियोटिक राइबोसोम क्या होता है? 80S का होता है। फिर 70S का 2 यूनिट होता है, कौन कौन सा? 2 सब यूनिट होता है, एक 50S दूसरा 30S। 50-30 इसका सब यूनिट होता है। फिर 80S का कितना होता है? 60S + 40S। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में फटाफट हम लोग रिवाइज करते चलेंगे। ठीक है, आंसर आप लोग खाली करते चलिए। पिरामिड तंत्र में कौन सा पिरामिड सदैव सीधा ही बनता है? तो कौन सा पिरामिड? ऊर्जा का पिरामिड ऑलवेज सीधा बनता है, क्योंकि ऊर्जा ऑलवेज क्या होता है?
10% रूल को फॉलो करता है। 10% रूल मतलब क्या हुआ कि एक टॉपिक लेवल से अगर दूसरे टॉपिक लेवल में जाएगा तो इसका मात्र 10% ऊर्जा ही जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये 10% रूल, ठीक है, याद रखिएगा कि एक टॉपिक लेवल से, जैसे कि ये उत्पादक है, उत्पादक से क्या हुआ, प्राइमरी उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता में गया तो इसका 10% ऊर्जा ही इसमें जाएगा, फिर इसको जो खाएगा उसका 10% ही जाएगा। इसका मतलब हुआ कि 10% ऊर्जा का ही लेवल, जैसे कि ट्रॉफिक लेवल यदि चेंज होता है तो कितना परसेंट ऊर्जा का ट्रांसफर होता है, 10% ऊर्जा का ट्रांसफर होता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन सा क्या है, निम्न में से कौन सा पश्च मस्तिष्क का भाग नहीं है। आपको पता होगा कि हमारा ब्रेन को 3 पार्ट में बांटा गया है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। और कौन सा पश्च मस्तिष्क का भाग नहीं है, यानी हिंड ब्रेन का पार्ट नहीं है, तो वह थैलेमस। क्यों? क्योंकि थैलेमस जो है वो हमारे फोर ब्रेन का पार्ट है। किसका पार्ट है? फोर ब्रेन यानी अग्र मस्तिष्क का पार्ट है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा। विडाल टेस्ट का उपयोग किस रोग की संभावना के जांच के लिए किया जाता है? तो टाइफाइड के लिए किया जाता है। किसका? टाइफाइड के लिए विडाल टेस्ट टाइफाइड के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसमें सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है? तो सबसे अधिक प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? सोयाबीन में। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। अमीनो अम्ल निम्न में से किसमें उपस्थित होता है? तो अमीनो अम्ल किसमें उपस्थित होता है? प्रोटीन में, क्योंकि प्रोटीन क्या है? पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ एमिनो एसिड। जब बहुत सारा एमिनो एसिड कौन से बॉन्ड से जुड़ता है? पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ता है, तो वो प्रोटीन का मतलब प्रोटीन बनाता है। तो एमिनो एसिड के चेन को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटीन कहते हैं। तो अमीनो एसिड किस में पाया जाएगा? प्रोटीन में पाया जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 1 ग्राम वसा देती है, 1 ग्राम वसा कितना देती है? 9 किलो कैलोरी ऊर्जा। कितना? 9 किलो कैलोरी ऊर्जा देती है 1 ग्राम वसा। फिर क्या बात होता है कि वसा और कार्बोहाइड्रेट में यदि तुलना किया जाए तो कौन ज्यादा ऊर्जा प्रदान करता है? तो ज्यादा ऊर्जा कौन करता है? वसा। कौन? वसा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्लोन अनुवांशिकी में समान जीवों का समूह है जो विकसित किया जाता है। तो जो एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक प्रजनन के द्वारा जो बच्चे पैदा होते हैं उसे हम लोग क्लोन कहते हैं। और पौधे में यदि वही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? कायिक प्रजनन कहते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है। तो क्लोन अनुवांशिकी में समान जीवों को जो समूह है वो विकसित किसके द्वारा? कायिक प्रजनन के द्वारा। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स हैं एसेक्सुअल वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स का, जैसे कि आलू में क्या पाया जाता है? आंख पाया जाता है। आलू में आंख, ये भी क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, आपने देखा था कि मॉडल पेपर सीरीज में भी आपने देख रखा है कि आलू में क्या होता है? आंख होता है। अदरक में क्या होता है? प्रकंद होता है, जिसको हम लोग राइजोम कहते हैं। अगेव का क्या होता है? बुलबिल होता है। फिर ब्रायोफाइलम का क्या होता है? पर्णकलिका यानी लीफ बड होता है। वाटर हाइसिंथ यानी जल हाइसिंथ में भूस्तरिका पाया जाता है, जिसको हम लोग ऑफसेट भी कहते हैं। क्लियर। इंग्लिश में ऑफसेट कहते हैं। ये सभी चीज़ें याद रखनी है आपको। आलू में आंख पाया जाता है, अदरक का प्रकंद होता है, अगेव का बुलबिल होता है, ब्रायोफाइलम में क्या होता है? पर्णकलिकाएं होती है, जल हाइसिंथ में भूस्तरिका पाया जाता है। ठीक है। चलिए ये हमारा क्या हुआ, कब तक का खत्म हुआ? 2017 का पार्ट 3 हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब हम लोग 2018 का पार्ट 1 को कवर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। टेक 1 सेकेंड, मैं उस स्लाइड को जोड़ रहा हूँ। चलिए हमारे पास सही सलामत 2018 का मॉडल पेपर आ चुका है पार्ट 1। अब हम लोग इसको एक बगल से सारे क्वेश्चन को रिवाइज करते हैं। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टिकोइक अम्ल। क्या? टिकोइक अम्ल पाया जाता है तो किसमें पाया जाता है? ग्राम धनात्मक जीवाणु की कोशिका भित्ति में। किसमें? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल में पाया जाता है। और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का कोशिका भित्ति किससे बना होता है? तो पेप्टिडोग्लाइकन से बना होता है। किससे? पेप्टिडोग्लाइकन से बना होता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है हमारा क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिका भित्ति बनी होती है, जो प्लांट है, प्लांट सेल का है, उसका सेल वॉल किससे बना होता है? पादप कोशिका भित्ति बनी होती है। तो इसमें कुछ याद रखना है, लिपिड प्लस प्रोटीन प्लस हेमीसेलुलोज प्लस पेक्टिन, इतने चीजों से मिलकर पादप कोशिका की भित्ति बनती है। लिपिड, प्रोटीन, हेमीसेलुलोज प्लस पेक्टिन से मिलती है। और याद रखिएगा लिग्निन नहीं पाया जाता है। आपको ऑप्शन में यदि लिग्निन दे दे, कोई भी ऑप्शन में अगर लिग्निन दिख जाए तो वो ऑप्शन आप क्लियर कट छांट दीजिएगा कि पादप कोशिका भित्ति में क्या नहीं पाया जाता है? लिग्निन नहीं पाया जाता है। क्लियर। क्या क्या पाया जाता है? लिपिड प्लस प्रोटीन प्लस हेमीसेलुलोज प्लस पेक्टिन पाया जाता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चल शुक्राणु अनुपस्थित होते हैं। चल शुक्राणु यानी मोटाइल स्पोर। क्या? मोटाइल स्पोर किस में एब्सेंट होता है? तो राइजोपस में एब्सेंट होता है। राइजोपस क्या है? एक प्रकार का कवक है। क्या है?
कवक है जिसमें कि मोटाइल स्पोर नहीं पाया जाता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ईस्ट द्वारा निर्मित, क्या है, ईस्ट द्वारा निर्मित महत्वपूर्ण एंजाइम कॉम्प्लेक्स जो कि मुख्यतः किण्वन के लिए जिम्मेदार है। तो ईस्ट जो किण्वन कराता है वो किस एंजाइम के कारण कराता है, तो वो है जाइमेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम? जाइमेज एंजाइम के बिना किण्वन नहीं हो सकता है। किण्वन क्या है? जैसे कोई भी ग्लूकोज है या कार्बोहाइड्रेट है, उसको ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में उसका क्या कर देना, ऑक्सीडेशन कर देना। उसका क्या कर देना, ऑक्सीडेशन करना, यानी उसको तोड़ देना, तो वो किण्वन कहलाता है। जैसे कि ईस्ट क्या करता है, ग्लूकोज को तोड़ के इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। जैसे कि C6H12O6 था, उसको C2H5OH इथेनॉल यानी शराब पीने योग्य अल्कोहल प्लस 2 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल बनाता है। किस ऑक्सीजन के ऊपर, किसके एंजाइम की उपस्थिति में, तो जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है संवर्धन माध्यम को ठोस बनाने के लिए, क्या है, संवर्धन माध्यम को ठोस बनाने के लिए अगार अगार का उपयोग किया जाता है, जिसे प्राप्त किया जाता है। तो अगार अगार को प्राप्त किया जाता है जेलेडियम से। किससे? जेलेडियम से, जो कि एक लाल शैवाल है। क्या है? लाल शैवाल है। तो लाल शैवाल जो कि जेलेडियम नाम से, उससे क्या प्राप्त किया जाता है, अगार अगार प्राप्त किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या, यदि अनावृत बीजी की, क्या है, यदि अनावृत बीजी की पत्तियों और तने की युवा विभोजोत्तक कोशिकाओं में 16 गुणसूत्र हो तो उसी अनावृत बीजी के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या होगी। देखिए ऐसा है कि अनावृत बीजी यानी जिम्नोस्पर्म का जो भ्रूणपोष होता है, एंडोस्पर्म होता है, वो भी क्या होता है, 2n होता है। क्या होता है? 2n होता है। और जो नॉर्मल विभोजोत्तक कोशिका है वो भी क्या होता है, डिप्लॉयड होता है, 2n होता है। तो यहाँ पे 2n बराबर 16 है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, 2n बराबर 16, तो इसके से इसका आंसर हो जाएगा 16। लेकिन यही आवृत बीजी रहता है यानी एंजियोस्पर्म रहता है, तो उसका भ्रूणपोष क्या होता है, 3n होता है। उसका भ्रूणपोष क्या होता है, 3n होता है। और आपको पता होना चाहिए यदि 2n बराबर 16 है तो n बराबर कितना आता है, 8, तो 3n बराबर कितना हो जाता है, 24। तो मतलब है यदि आवृत बीजी बोलता तो आंसर 24 होता, लेकिन यदि बोल रहा है अनावृत बीजी, क्यों, क्योंकि अनावृत बीजी में भी भ्रूणपोष में जो भ्रूणपोष होता है वो भी 2n ही होता है, लेकिन आवृत बीजी में जो भ्रूणपोष होता है वो 3n होता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है युवा व्यष्टि का अधिकतम अनुपात होता है तो विस्तृत समष्टि में, किसमें, विस्तृत समष्टि में, क्योंकि विस्तृत समष्टि में ही क्या होता है, युवा व्यष्टि का अधिकतम अनुपात होता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के साल वृक्ष, क्या है, भारत के साल वृक्ष जिसको सोरिया रोबास्टा बाहुल्य वन कहलाते हैं। तो भारत का साल वृक्ष जो बाहुल्य वन है, वैसा वन जिसमें कि साल वृक्ष का बहुत ज्यादा बाहुल्य है, तो वो क्या कहलाता है, पतझड़ी वन। क्या कहलाता है, पतझड़ी वन कहलाता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एक अवसादी जैव भू रासायनिक चक्र जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है, क्या, एक अवसादी जैव भू रासायनिक चक्र जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है वो क्या है, सल्फर है। क्या है, सल्फर है, जो कि भू रासायनिक चक्र में गैसीय अवस्था में पाया जाता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या, फटाफट हम लोग क्वेश्चन को स्पीड में रिवाइज करते चलेंगे। हरित गृह गैसेज हैं, तो हरित गृह गैसेज कौन कौन से हैं, तो 3-4 गो हैं जो कि आपको ध्यान रखना है। और सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है क्या, N2O या फिर NO2। तो आपको ध्यान रखना है कि CO2 तो होता है, या CFC भी होता है, CH4 होता है, और N2O होता है यानी नाइट्रस ऑक्साइड होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड N2O होता है। ठीक है, ये सब क्या है, ग्रीन हाउस गैसेज हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, टेरिडोफाइट्स ब्रायोफाइट्स से भिन्न है। तो हमने तुरंत अभी बताया था कि टेरिडोफाइट्स ब्रायोफाइट्स से क्यों भिन्न है, क्योंकि टेरिडोफाइट्स में क्या होता है, वेस्कुलर टिश्यूज होता है। वेस्कुलर टिश्यूज कहने का अर्थ हुआ संवहन उत्तक, जैसे कि जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है, क्योंकि ब्रायोफाइट्स में नहीं पाया जाता है। तो ये क्या हुआ, इस दोनों के बीच का डिफरेंस हुआ। तो टेरिडोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स से, टेरिडोफाइट ब्रायोफाइट से भिन्न है क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, संवहन उत्तक पाया जाता है। तो यहाँ पे संवहन पुस्तक लिखा गया जो कि गलत है, संवहन उत्तक होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कोशिकांग, क्या है, वह कोशिकांग जिसमें अधिकांश ऑक्सीकारी उपचाई एंजाइम पाए जाते हैं, अपचाई एंजाइम पाए जाते हैं, वो कौन सा है, ऑक्सीकारी अपचाई एंजाइम किसमें पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्योंकि ऑक्सीकरण का मैक्सिमम काम कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, तो वह कोशिकांग जिसमें अधिकांश ऑक्सीकारी अपचाई एंजाइम पाए जाते हैं वो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया में है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुणसूत्र बने होते हैं, क्या,
गुणसूत्र बने होते हैं तो किससे किससे मिलके, डीएनए प्लस आरएनए प्लस हिस्टोन प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन। कौन कौन सा, देखिए जो गुणसूत्र बना होता है वो 4 चीज़ों से मिलकर बना होता है, डीएनए, आरएनए, हिस्टोन प्लस नॉन हिस्टोन, ये दोनों प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन, क्लियर। और ये दोनों न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए मतलब डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, आरएनए मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा यदि जूम करें तो क्या है क्वेश्चन, शलाका, क्या है, शलाका कोशिकाएं यानी रोड्स कोशिकाएं तथा दीर्घ को शंकु यानी कोन्स पाए जाते हैं। तो कोन जो पाया जाता है और रॉड पाया जाता है वो किसमें, ह्यूमन आई में रेटिना पर पाया जाता है। रेटिना को हिंदी में लोग दृष्टि पटल कहते हैं, क्या कहते हैं, दृष्टि पटल। तो दृष्टि पटल पे ही रॉड्स एवं कोन्स पाए जाते हैं। और कोन का काम क्या होता है, रंगों में विभेद करना, क्या होता है, रंगों में विभेद करना। आपको जो कलर डिफरेंस शो करता है वो आपके आंख में जो दृष्टि पटल पर रेटिना पर कोन्स कोशिकाएं हैं, इसी कारण से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है कि ग्लूकोज है तो ग्लूकोज को क्या कहते हैं, एल्डोलेज हेक्सोज शर्करा। क्यों, क्योंकि देखिए ग्लूकोज में कितने कार्बन है, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है और आपको नंबरिंग दिख रहा होगा कि ग्लूकोज में कुल मिलाकर 6 कार्बन पाए जाते हैं, ठीक है। आप फॉर्मूला भी पता है C6H12O6, तो यहाँ पे कार्बन 6 है, इस कारण से इसको हेक्सोज कहा जाता है। और एल्डोज इसलिए कहा जाता है क्योंकि कार्बन, जो पहला कार्बन होता है ना ग्लूकोज का, वो पहला कार्बन एल्डिहाइड होता है। और एल्डिहाइड का आपको पता है कि C डबल बॉन्ड OH को हम लोग क्या कहते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं। तो इसी कारण से इसको कहा जाता है एल्डोज हेक्सोज शर्करा, क्लियर। एल्डोज हेक्सोज शर्करा कहा जाता है किसको, ग्लूकोज को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, स्नायु यानी लिगामेंट बने होते हैं। तो स्नायु यानी लिगामेंट किससे बने होते हैं, इलास्टिन तंतु से, किससे, इलास्टिन तंतु से। और लिगामेंट का काम क्या है, बोन टू बोन, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हो सके इस बार क्वेश्चन आ जाए। लिगामेंट किसको कनेक्ट करता है, अस्थि को अस्थि से, यानी बोन टू बोन जोड़ता है कौन, लिगामेंट यानी स्नायु। और टेंडन का यानी कंडरा, टेंडन को हिंदी में हम लोग कंडरा कहते हैं, और इसका काम क्या होता है, ये ज्वाइंट करता है मसल टू बोन, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने का काम कौन करता है, टेंडन करता है। जबकि लिगामेंट क्या काम करता है, बोन को बोन से जोड़ने का काम करता है, ठीक है। इतना चीज़ें आपको याद रखनी है, क्लियर। चलिए ये तो हमारा यहाँ 2018 का भी मॉडल पेपर का पार्ट 1 कवर हो गया, ठीक है। अभी हम लोग 8 बजे जो क्लास कर लिए हैं, अब आपको 1 से 1.5 घंटे का समय बचता है। जो भी क्लासेस आपका छूटा हुआ है उसको आप देख लीजिए या फिर खाना पीना खा लीजिए। उसके बाद आपका एक क्लास फिर 10 बजे होगा, ठीक है। वहाँ पर भी हम लोग 2 वीडियो के कॉन्टेंट को रिवाइज करेंगे। इसी तरीके से आपका आज 4 क्लासेज और आपका चलेगा, 10 बजे, 12 बजे, 2 बजे और 4 बजे। आज मैं कोशिश करूँगा कि एकदम टाइम पे सारी क्लासेस खत्म हो जाए, ठीक है। उसके बाद हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में 10 बजे। ओके, बाय बाय टू ऑल।